Hello students, today we are going to start exercise 5.3 10th from NCERT book. ये एक्सरसाइज किस पे बेस है? सम ऑफ द nth फ्रॉम ऑफ एन एपी। 5.2 तक हमने लास्ट वीडियो में कर ली थी। लास्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना होगा? सम ऑफ द nth टर्म्स ऑफ एन एपी। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने बेसिक वाली वीडियो में? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। इसके दो फॉर्मूले थे हमारे पास, इसको हम डिनोट करते हैं एस एन से। ये किसके इक्वल था? n अपॉन टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। एक फॉर्मूला और था, तब हमें लास्ट टर्म गिवन हो n अपॉन टू a प्लस में l। यहाँ पे सीधे हम लास्ट टर्म पुट कर देंगे और प्लस में फर्स्ट टर्म और इंटू में जितनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है डिवाइड बाई 2। दोनों फॉर्मूले किसके हैं? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। l क्या है यहाँ पे? an क्या होती है हमारी? लास्ट टर्म। तो इसको हम लिख सकते हैं n अपॉन टू a प्लस में an। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज 2, 7, 12 to 10 टर्म्स। यानी कि टर्म्स कितनी गिवन हमें? 10 टर्म्स। ये किसकी वैल्यू है? यहाँ से n की वैल्यू। a की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, d की वैल्यू निकाल सकते हैं और हमें क्या निकालना है? फिर इसका सम निकालना है। यानी कि हमें लास्ट टर्म गिवन नहीं है यहाँ पे, तो कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे? फर्स्ट वाला, n अपॉन टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। यहाँ से a की वैल्यू क्या है? 7। d की वैल्यू क्या है हमारी? 7 माइनस में 2 इक्वल टू 5। n की वैल्यू हो गई हमारी 10। देन सम क्या हो गया? Sn इक्वल टू n अपॉन टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। n की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 10 अपॉन टू 2a प्लस में n माइनस 1 करेंगे तब 9d। d क्या है? 5। ये कितना आ गया यहाँ से? 5। 14 प्लस में 45। 5 इंटू में कितना आ गया? 9 और ये 5। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 9 5 जा 45, 4 5 5 जा 25 और 29। कितना आंसर आ गया हमारा? सम ऑफ द nth टर्म ऑफ एन एपी इज 295। नाउ सेकंड पार्ट इज -37, -33, -29 टू 12 टर्म्स। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी गिवन हमें? 12। देन a की वैल्यू क्या है इसमें? -37 एंड d की वैल्यू क्या हो जाएगी? a2 माइनस a1 करने पे a की वैल्यू -37, d की क्या हो जाएगी? -33 और माइनस माइनस प्लस। -33 प्लस में 37 किसकी इक्वल आ गया? 4 की। d की वैल्यू हमारी यहाँ पे 4 है एंड n की वैल्यू क्या है? 12। देन Sn क्या होता है? n अपॉन टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। 12 अपॉन में 2a -37 प्लस n माइनस 1 करेंगे तब 11 हो जाएगा। 11 इंटू में d कितना है? 4। d कितना है हमारा? 4। यहां से कितना आ गया? ये 6 माइनस में 74 प्लस में 44। ये कितना आ गया यहाँ से? इसको इसमें से माइनस करेंगे तो -30 -180। सम कितना आ गया हमारा सेकंड पार्ट का? -180। सम वाला फॉर्मूला लगा के ऐसे ही हम इनका सम निकालेंगे। नाउ थर्ड पार्ट 0.6, 1.7, 2.8 टू 100 टर्म्स। n की वैल्यू क्या है आपकी बार हमारी? 100। a की वैल्यू क्या है? यहाँ से सम ही निकालना है। 0.6। d की वैल्यू क्या है? 1.7 माइनस में 0.6। ये कितना आ गया यहाँ से? 1.1 एंड n की वैल्यू क्या है हमारी? 100। देन सम क्या आ गया? n अपॉन टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। पुट कर देंगे यहाँ पे 100 अपॉन में 2a 0.6 प्लस n माइनस 1 99 और d की वैल्यू यहाँ से कितनी आई हमारी? 1.1। ये कितना आ गया यहाँ से? 50। 1.2 प्लस में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इससे हमें कितना आ गया यहाँ से? 1 पॉइंट के बाद डेसिमल लगा देंगे यहाँ पे 9, 18 ये आ गया और 1 के बाद क्या लगेगा इसमें? डेसिमल। इनकी मल्टी ऐड कर देंगे इनको 1.2 कितना आ गया? 11, 9 और ये 10
इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको क्या लिख सकती हूं मैं, अपॉन में 10 और इनटू में 5। 50 है, 5 नहीं, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तब आ गया 5505। सम कितना आ गया हमारा 5505। एन की वैल्यू 100 थी, ए की 0.6 एंड डी की क्या आ गई 1.7 माइनस 0.6, ये 1.1। यहाँ से 99 की और इसकी मल्टीप्लाई कर दी और 1.2 इसमें ऐड कर दिया। देन सम कितना आ गया 5505। फोर्थ पार्ट इज ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1/15, डी की वैल्यू 1/12 माइनस 1/15, A2 माइनस A1 करके कितना आ गया। यहाँ से एलसीएम कितना आ रहा है हमारा 180 आएगा ना। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना आएगा, यहाँ से 180, 6 2 और यहाँ से ये 180। अब ये 15 पे जा रहा है, 15 और यहाँ से 12, यानी कि डी की वैल्यू आ गई 3/180, 1/60 आ गया डी की वैल्यू। और एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 11, n इक्वल टू 11। सो सम n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। n की वैल्यू 11/2 2a, 1/15 प्लस n माइनस 1 मीन्स 11 माइनस 1 10 और d की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ से 1/60। ये कैंसिल हो गया। सोल्व कर देंगे इसको 11/2 2/15 प्लस में 1/6। फिर यहाँ से एलसीएम कितना आ गया 90, अंदर 90 आ गया। अब ये 6 12 प्लस में 15, 11/2 इंटू 27/90। यहाँ से अगर कुछ कट रहा है तो काट देंगे, वरना इसको सोल्व कर लेंगे। वो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से आंसर, सम आ जाएगा एन टर्म्स का। फाइंड द सम गिवन बिलो। 7 प्लस 10 एंड हाफ प्लस 14 और लास्ट में जो लास्ट टर्म है वो हमारी क्या गिवन है 84। देन कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं हम सम वाला n/2 a प्लस में l, क्योंकि लास्ट टर्म हमें गिवन है। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या है 7, d की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये कितना आ गया 21/2 और माइनस में 7। 12 से लेंगे 21 माइनस में 14 और नीचे कितना आ गया 2, यानी कि 7/2 हमारा क्या आ गया कॉमन डिफरेंस। एंड लास्ट टर्म क्या है यहाँ पे an कह लो या इसको n, 84। देन सम का फॉर्मूला लगा देंगे n/2 a प्लस में l। n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू तो हमें गिवन नहीं है इसमें, तो पहले n के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें an वाला। an किसके इक्वल होता है a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। देन an लास्ट टर्म है हमारी 84, a की वैल्यू है 7, n यहाँ से हम निकाल लेंगे और d की वैल्यू क्या है 7/2। तो यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे। फिर क्या आ जाएगा हमारा सम ऑफ दी nth टर्म। यहाँ से 84 प्लस में 7n/2 माइनस 7/2 इक्वल टू में है। यहाँ से कितना आ गया 7 माइनस 7/2 प्लस में 7/2n, 14 माइनस में 7/2 प्लस में 7/2n। ये इधर आके कितना हो जाएगा 84 माइनस 7/2 इक्वल टू 7/2n। 8 और 16 माइनस में 7/2, n की वैल्यू 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं ना। ये कितना आ जाएगा 161 अपॉन में 2 और ये 7/2 नीचे आएगा, ये 2 ऊपर जाके कैंसिल हो गया। n की वैल्यू आ गई हमारी 161 अपॉन में 7। n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 161 अपॉन में 7। अब यहाँ पे हमें पुट कर देंगे एसएन में 161 अपॉन में 7 और ये 2 इसके साथ में है और a की वैल्यू क्या है यहाँ से 7, लास्ट टर्म कितनी है 84। सोल्व कर लेंगे इसको 161 अपॉन में 14 और ये कितना आ गया 91। अभी इससे कट रहा है ना कितने पे, अगर ये कट रहा है तो काट दो, वरना इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके 14 से क्या कर देंगे इसको हमें डिवाइड कर देंगे। इनकी प्रोडक्ट आएगी 14,651 अपॉन में 14 और इसको इससे डिवाइड करेंगे तब आएगा 1046 एंड 1 अपॉन में 2। ठीक है ना, इसको इससे डिवाइड करेंगे तब क्या आ जाएगा हमारा ये। नाउ सेकंड पार्ट करते हैं हम इसमें 34 प्लस में 32 प्लस में 30 एंड और जो लास्ट टर्म है वो कितनी गिवन है हमें यहाँ से 10 है, तो मीन्स ये an की वैल्यू हो गई हमारी
10, ए की वैल्यू क्या है 34 एंड डी की वैल्यू क्या है 32 माइनस में 34 कितनी आ गई है -2। तो पहले हम इसमें क्या निकालेंगे, सेम एज इट इज एन की वैल्यू निकलेगी पहले एन वाले फॉर्मूले से, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। एन की वैल्यू है 10, ए की वैल्यू है 34 प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी की क्या है -2। 34 माइनस में 2n प्लस में 2, 36 माइनस 2n इक्वल टू 10। तो ये 2n इधर आ गया और ये 10 उधर, 36 माइनस में 10 26। n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से हमारी 13। n की वैल्यू 13 आ गई, यहाँ से सम वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। n की वैल्यू लिख लेते हैं कितनी आ गई 13। देन Sn क्या होता है n अपॉन 2 a प्लस में n, 13 अपॉन में 2 34 और लास्ट टर्म कितनी है हमारी 10, यानी कि 13 अपॉन 2 इंटू ये कितना आ गया यहाँ से 44 और ये 22। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 6 6 2 और 2 कितना आ गया ये 286। हमारा सम कितना आ गया यहाँ से 286। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज थर्ड, -5 -8 -11 एंड लास्ट टर्म क्या है -230। ये एन की वैल्यू हो गई -230, ए की वैल्यू क्या है यहाँ से -5, डी की क्या है -8 और माइनस माइनस प्लस, ये कितना आ गया यहाँ से -3। डी की वैल्यू क्या आ गई हमारी -3। अब हमें सम निकालना है इसका, तो हमारे पास एन की वैल्यू भी नहीं है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स है गिवन एपी में। तो उसके लिए हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा, एन वाला। एन किसके इक्वल होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। एन की वैल्यू है -230 और यहाँ से a की वैल्यू क्या है माइनस में 5 और प्लस में n माइनस 1, डी की क्या है -3, -5 -3n प्लस में 3, ये कितना आ गया -2 -3n -230। ये इधर आके प्लस हो गया, कितना आ जाएगा फिर इधर आके -230 और प्लस में 2 इक्वल टू -3n, -228 इक्वल टू 3n माइनस से माइनस कैंसिल, n की वैल्यू आ गई 228 अपॉन में 3 और ये 3 से कट रहा है ना, 3 7 जा और 3 6 जा, n की वैल्यू कितनी आ गई 76। अब हम सम का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे। Sn क्या होता है n अपॉन 2 a प्लस में l, n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई थी 76 अपॉन में 2। अब a की वैल्यू क्या है -5, लास्ट टर्म क्या है -230, 76 अपॉन 2 इंटू में ये कितना आ गया माइनस में 235, ये कैंसिल हो रहा है ना, 2 3 जा और 8 पे 38 की और किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे -235, कितना आएगा ये यहाँ से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 8 5 जा 40, यहाँ से 8 2 16 और ये 18, 5 10 और ये 7 0 3 9 8, यानी कि -8,930 माइनस में 8,930 क्या आ गया इसका हमारा सम। हमने इसमें पहले क्या निकाला है एन वाले फॉर्मूले से एन की वैल्यू, देन किसमें पुट कर दिया सम वाला फॉर्मूला है जो जिसमें लास्ट टर्म गिवन है n अपॉन में 2 इंटू a प्लस में n। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, इन एन एपी गिवन a इक्वल टू 5 d इक्वल टू 3 an इक्वल टू 50 फाइंड n एंड Sn। हमें ये इंफॉर्मेशन गिवन है और फाइंड आउट क्या करना है n की वैल्यू एंड सम ऑफ द nth टर्म। तो यहाँ से देखो a गिवन है, d गिवन है, an गिवन है, तो इजिली हम an वाला फॉर्मूला लगा के किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं n की वैल्यू, जो अभी तक हमने क्वेश्चन किया है उसमें भी तो एज इट इज किया था ना, an की वैल्यू an वाला फॉर्मूला लगा के n की वैल्यू निकाली थी, देन Sn वाले फॉर्मूले में पुट की थी। यहाँ से an क्या होता है a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d, n की वैल्यू है 50, a की वैल्यू है 5 प्लस में n माइनस 1, d की वैल्यू क्या है यहाँ से 3, 5 प्लस में 3n माइनस में 3 यानी कि 2 प्लस में 3n, ये इधर आके 48 इक्वल टू 3n, n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 16, n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 16। अब Sn निकालना है हमें n अपॉन में 2 a प्लस में l, लेकिन l तो हमें पता ही नहीं, इसमें लास्ट टर्म है, सॉरी लास्ट टर्म an गिवन है हमें a प्लस में l, n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 16 अपॉन में 2, और वो दूसरा भी फॉर्मूला हम इजिली लगा सकते हैं, इसमें n अपॉन में 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में
डी। ए की भी वैल्यू गिवन है, डी की भी वैल्यू n/2 मीन 16/2, a प्लस में l, a की वैल्यू 5, l की क्या है 50। यहां से कितना आ गया ये 8 और इनटू में ये कितना आ गया 55, 44। सम कितना आ गया हमारा 440 एंड उसकी जो nth टर्म थी, नंबर ऑफ टर्म्स थी, वो कितनी आ गई 16। नाउ सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें हम क्या गिवन है, a की वैल्यू 7, a13 की वैल्यू क्या गिवन है 35, d निकालना है और हमें s13 फाइंड आउट करना है। तो यहां से a की वैल्यू तो 7 है हमारी, a13 है 35। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, an वाला जो फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की फॉर्म में, ये क्या लिखा जाएगा a प्लस में 12d, इससे एक कम इक्वल टू 35। a की वैल्यू 7 है, यहाँ पुट कर देंगे, d की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 12d इक्वल टू 35 माइनस में 7, कितना आ गया यहाँ से ये 28, d की वैल्यू आ गई 28 अपॉन में 12, काट देंगे इसको 7 अपॉन में 3, d की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 7 अपॉन में 3। एक तो d निकालना था, दूसरा हमें क्या निकालना था s13। n का फॉर्मूला क्या होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। s13 निकालना है तो n की वैल्यू क्या है 13, 13 अपॉन में 2, 2a, a की वैल्यू क्या है 7, n माइनस 1, n माइनस 1, n की वैल्यू क्या है इसमें 13, 13 माइनस में 1 12 इंटू में d की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट की है 7 अपॉन में 3। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर देंगे यहाँ से 13/2, 14 प्लस में ये 14 हो गया और ये 28, 13 अपॉन में 2, 8, 12 और ये 3, 4, कितने पे कट गए 21 पे। कितना आ गया आंसर हमारा, इसकी प्रोडक्ट कर देंगे 1 2 3 7 273। सम कितना आ गया हमारा 273 एंड डी की वैल्यू इसमें सेकंड पार्ट में कितनी आ गई 7 अपॉन में 3। नाउ नेक्स्ट पार्ट गिवन a12 इक्वल टू 37, d इक्वल टू 3, फाइंड a एंड s12। हमें a की वैल्यू और सम ऑफ दी 12 टर्म्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से a12 कितना गिवन है a12 इक्वल टू 37, d की वैल्यू कितनी है, a12 को क्या लिख सकती हूँ मैं a प्लस में 11d इक्वल टू 37, d की वैल्यू 3 गिवन है तो यहाँ पे पुट कर देंगे, a की वैल्यू आ जाएगी 11 इंटू में 3 इक्वल टू 37, यानी कि ये उधर जाके 33 माइनस का हो जाएगा, कितनी वैल्यू आ गई 4। सो a की वैल्यू क्या आ गई हमारी 4। देन क्या निकालना है s12, s12 कैसे निकलेगा n/2, n की वैल्यू क्या है 12 है ना यहाँ पे, देन 12 अपॉन में 2, 2a, 2 इंटू a की वैल्यू 4 प्लस में n माइनस 1, 12 माइनस में 1 11 इंटू में d मीन्स 3। सोल्व कर देंगे अब इसको, ये कितना आ गया 6, 8 प्लस में 33, ये कितना आ गया यहाँ से 41 इंटू में 6, सम कितना आ गया 246। फर्स्ट पार्ट में यही फाइंड आउट करना था हमें a की वैल्यू एंड s12। तो हमें गिवन a12 था तो सीधा पुट किया फॉर्मूले में a प्लस में 11d और d की वैल्यू 3 पुट कर दी, देन a की वैल्यू क्या आ गई 4। a की वैल्यू 4 आते ही हम s12 इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग sn फॉर्मूला, n अपॉन में 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। सभी की वैल्यू गिवन हमें a एंड d की। नाउ फोर्थ पार्ट गिवन क्या है हमें a3 इक्वल टू 15, s10 इक्वल टू 125। फाइंड आउट क्या करना है हमें d एंड a10। तो यहाँ से a3 गिवन है हमें 15, s10 गिवन है 125, d एंड a10 निकालना है 125, d एंड a10 फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से इसको क्या लिख सकती हूँ मैं a प्लस में 2d इक्वल टू 15, यहाँ से क्या लिख सकते हैं एस एन वाला फॉर्मूला लगा के 10/2 2a प्लस में n माइनस 1 करेंगे तो मीन्स 9d इक्वल टू 125। a और d में इक्वेशन बन जाएगी ना ये भी, तो ये 5 उधर जाके डिवाइड में 2a प्लस में 9d इक्वल टू 125 अपॉन में 5, 5 2 जा और 5 5 2a प्लस में 9d किसके इक्वल आ गया 25 और यहाँ से a प्लस में 2d किसके इक्वल है 15। यहाँ से देखो इनका कोफिशिएंट सेम बनाएंगे हम a वाले टर्म का और देन क्या करेंगे सबट्रैक्ट, फिर किसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से d की वैल्यू, देन इसको क्या करना होगा 2 से मल्टीप्लाई, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई 2a प्लस में 4d इक्वल टू 30, यहाँ से 2a प्लस में 9d इक्वल टू 25 माइनस कर देंगे
ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया -5d इक्वल टू 5। डी की वैल्यू क्या आ गई -1। डी की वैल्यू -1 यहाँ पे पुट करेंगे, a प्लस 2d इक्वल टू 15 था। देन a प्लस में 2 इंटू -1 इक्वल टू 15। a की वैल्यू क्या आ गई प्लस में 2 इक्वल टू 7। a की वैल्यू हमारी 17 आ गई एंड d की वैल्यू क्या आ गई -1। यही निकालना था, एक तो d की वैल्यू -1। अब a 10 निकालनी, 10th टर्म निकालनी। इसका क्या मतलब है, a प्लस n -1 करेंगे तब a प्लस में 9d। a की वैल्यू पुट कर देंगे और d की -1। 17 माइनस में 9, ये कितना आ गया हमारा 8। सो वैल्यू ऑफ d इज -1 एंड a 10, यानी कि 10th टर्म हमारी आ गई 8। नाउ फिफ्थ पार्ट गिवन d इक्वल टू 5, sn इक्वल टू 75। हमें निकालना क्या है इसमें, फाइंड a एंड a9। a9 का क्या मतलब है, यहाँ पे 9th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। d की वैल्यू 5 है, s9 ही है। s9 का फॉर्मूला खोल देंगे हम, 9/2 2a प्लस में n -1 करेंगे 8d हो जाएगा, ये 75। ठीक है, ये उधर जाके 2a प्लस में 8d कितना हो गया 75 इंटू 2/9, 150/9। 3 से कैंसिल कर देंगे इसको, यानी कि 50/3। 2a प्लस में 8d किसके इक्वल आ गया 50/3। एंड d की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 पुट कर देंगे इसमें। 2a प्लस में 8d इक्वल टू 50/3। 2a प्लस में 8 5 जा 40 इक्वल टू 50/3। यहाँ से 2a इक्वल टू 50/3 माइनस में 40 कितना आ गया, 2a इक्वल टू 50 माइनस में 120/3, यानी कि -70/3। 2a किसके इक्वल आ गया -70/3। a की वैल्यू क्या आ गई -70/6। 2 से कैंसिल कर देंगे -35, यानी कि -35/3। a की वैल्यू क्या आ गई -35/3। और यहाँ से अब हमें d की वैल्यू कितनी गिवन थी 5, निकालना क्या था, a की वैल्यू निकालनी थी एंड a9 को लिख सकते हैं a प्लस में 8d। a की वैल्यू पुट कर देंगे -35/3 प्लस में 8d की वैल्यू 5, -35 प्लस में 40/3। एलसीएम लेंगे -35 प्लस में 120 कितना आ जाएगा, यहाँ से 35 5 और यहाँ से 6। 12 में से ये माइनस करेंगे हम, ये कितना आ गया यहाँ से, सॉरी 8, यानी कि 85। ये 5 रह जाएगा यहाँ पे 5, 85 प्लस का साइन हो गया 85/3। देन d की वैल्यू 5 गिवन थे, a की क्या आ गई -35/3 एंड a 9th टर्म हमारी क्या आ गई 85/3। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज 6th। गिवन a 2d 8 sn इक्वल टू 90, फाइंड n एंड an। हमें n और an की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे a की वैल्यू 2 है ना, d की वैल्यू क्या है 8, sn की वैल्यू क्या है 90। sn वाला फॉर्मूला खोल देंगे, क्या होता है n/2 2a। a की वैल्यू क्या है 2 यानी कि 4, n-1 इंटू में d की वैल्यू 8 इक्वल टू 90। n की वैल्यू तो हमें निकालनी है n/2 4 प्लस में 8n माइनस में 8 इक्वल टू 90। यहाँ से 2 उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई 4, ये कितना रह जाएगा यहाँ पे 8n माइनस में 4 और ये 2 उधर जाके 180, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 8n स्क्वायर माइनस में 4n, ये इधर आके क्या हो गया -180। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई किसमें n में। किससे डिवाइड कर देंगे, यहाँ से पहले हम किससे डिवाइड हो रहा है ये 4 से। 4 से करने पे 2n स्क्वायर माइनस में n और माइनस में 45 इक्वल टू 0। देन इसके क्या फैक्टर बनेंगे 90। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम सोल्व कर सकते हैं बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। माइनस में n माइनस में 45 इक्वल टू 0। n की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस b मीन्स -1। b की वैल्यू यहाँ पे क्या है -b प्लस 1 हो गया, प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac 2 इंटू -45 अपॉन में 2a। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। देन यहाँ पे 1 प्लस माइनस 1 प्लस में ये 8 45 और 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना आ गया 360 अपॉन में 4। लेकिन ये तो यहाँ पे 361 बन जाएगा और वो किसी का रूट कंप्लीटली
है नहीं, सॉरी ये रूट बन जाएगा 361 किसका बनेगा 19 का। देन n की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस माइनस 19, 361 इसका रूट बन गया अपॉन में 4, n की वैल्यू 1 प्लस 19 अपॉन 4, 1 माइनस 19 अपॉन 4, ये 20 अपॉन में 4। देन n की वैल्यू क्या आ गई 5 और यहाँ से माइनस 18 अपॉन में 4। ये तो नंबर ऑफ टर्म्स है ना, तो इसमें तो होंगी नहीं हमारी p अपॉन क्यू फॉर्म में। देन n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 5, नंबर ऑफ टर्म्स 5। अब किसकी वैल्यू निकालनी है हमें an की। an का क्या फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। a की वैल्यू क्या है 2, n माइनस 1 5 माइनस 1 और d की 8, 2 प्लस में 32 हो गई और an कितना आ गया हमारा 34। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज गिवन a इक्वल टू 8, an इक्वल टू 62, sn कितना गिवन है हमें 210। फाइंड n एंड d, n और d की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है। देन कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे an गिवन है ना, तो n वाला लगा सकते हैं हम। a की वैल्यू 8 है हमारी, an की क्या है 62, an का फॉर्मूला खोल देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इक्वल टू 62, a की वैल्यू पुट कर देंगे n माइनस 1 इंटू में d इक्वल टू 62। sn भी गिवन है, sn इक्वल टू 210 है, यहाँ भी फॉर्मूला खोल सकते हैं 2a मीन्स 16 प्लस n माइनस 1 इंटू में d इक्वल टू 210। ये भी n और d में इक्वेशन बन गई और ये भी n और d में इजिली सॉल्व कर सकते हैं ना हम। यहाँ से देखो n 16 प्लस में n माइनस 1 इंटू में d, उधर जाके ये 420, ठीक है ना। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 8 प्लस में एन डी माइनस में d इक्वल टू 62 और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 16n प्लस में n इंटू एन माइनस 1 इंटू में d इक्वल टू 420। यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ गई n माइनस 1 इंटू में d की वैल्यू सीधे यहाँ पे पुट कर देंगे। देन ये कितनी आ गई n माइनस 1 इक्वल टू 62, यहाँ से d इंटू एन माइनस 1 की वैल्यू आ गई 62 और माइनस में 8, ये कितना आ गया 454। d इंटू एन माइनस 1 की वैल्यू तो यहाँ पुट कर देंगे 16n प्लस में n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है यहाँ से 54 इक्वल टू 420। 16n प्लस में 54n इक्वल टू 420, ये कितना आ गया 70n, किसके इक्वल आ गया 420 के। देन n की वैल्यू क्या आ गई 420 अपॉन में 70, 6 आ गई। n की वैल्यू क्या आ गई हमारी 6। एक तो n निकालना था और ऊपर से d, सेकंड में क्या निकालना था हमें d, तो d तो किसी एक फॉर्मूले में पुट करके निकाल सकते हैं। n वाले में 62 थी, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इक्वल टू 62, a की वैल्यू थी हमारी 8, n की वैल्यू 6 माइनस 1 5 इंटू में d 62, 5 d किसके इक्वल आ गया 62 माइनस में 8, ये कितना आ गया 54 5d। देन d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे यहाँ से 54 अपॉन में 5 और n की वैल्यू क्या आ गई थी 6। नेक्स्ट पार्ट गिवन an इक्वल टू 4, d इक्वल टू 2, sn इक्वल टू माइनस 14। फाइंड n एंड a। यहाँ से an का फॉर्मूला गिवन है ना, तो फॉर्मूला खोल देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, कितना गिवन है ये 4, d की वैल्यू पुट कर देंगे 2, a प्लस में n माइनस 1 इंटू में 2 इक्वल टू 4। यहाँ से ये कितना आ गया a प्लस में 2n माइनस में 2 इक्वल टू 4। इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से sn गिवन है हमें माइनस 40, फॉर्मूला खोल देंगे n अपॉन 2a, n माइनस 1 इंटू में d की वैल्यू फिर से 2 है यहाँ पे माइनस 14, ये उधर जाके माइनस 28, n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 2, ये कितना आ गया माइनस 28। अब इसकी वैल्यू हम इजिली यहाँ से पुट कर सकते हैं ना, किसकी n माइनस 1 इंटू 2 की कितनी थी निकाल लेंगे यहाँ से a प्लस में n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 4 है, इसकी वैल्यू निकाल लें कितना आ गया 4 माइनस में a और इसमें एज इट इज पुट कर देंगे n इंटू 2a प्लस में, इसकी वैल्यू क्या आई है यहाँ से 4 माइनस में a इक्वल टू माइनस 28। 2a माइनस में ये कितना आ गया ये a प्लस में 4, ठीक है ना। इंटू में क्या है n इक्वल टू माइनस 28। हमें किसकी वैल्यू गिवन थी यहाँ पे an की, लास्ट टर्म गिवन है ना, तो इसमें लास्ट वाला जो sn का फॉर्मूला होता है ना वो लगा सकते हैं हम a प्लस में l वाला, तो सीधे वैल्यू इसकी यहाँ पे पुट कर देंगे। देखो एक बार फिर से sn इक्वल टू माइनस 14 n अपॉन टू a प्लस में l, an गिवन है ना,
-14 n अपॉन में 2 a प्लस में l की जगह पे an वाली वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि an किसके इक्वल होती है, l प्लस में 4 इक्वल टू -14। देन n इंटू a प्लस में 4 किसके इक्वल आ गया, -28 के। यही तो यहाँ से भी हमारी यही इक्वेशन आई थी। और अब हमें d की वैल्यू गिवन है और Sn की वैल्यू कितनी थी, -14। हमें निकालना क्या है यहाँ पे, फाइंड n एंड a। ये इक्वेशन तो सेम ही है दोनों, n इंटू ए प्लस 4 इक्वल टू माइनस। यहाँ से एक इक्वेशन हमारी आई थी n-1 इंटू 2 इक्वल टू 4 माइनस ए। तो यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेते हैं। n की वैल्यू क्या आ गई, -28 अपॉन में a प्लस में 4। ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे। देन देखो ये क्या आ रहा है, यहाँ से n की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर रहे हैं, n-1 -28 अपॉन में a प्लस 4 और माइनस में 1 और इंटू में 2 इक्वल टू 4 माइनस में a। यहाँ से एलसीएम लेंगे, a प्लस में 4 -28 माइनस a माइनस 4 अपॉन में 4 प्लस a और इंटू में क्या है 2 इक्वल टू 4 माइनस a। ये उधर जाके क्या हो गया, 4 माइनस a इंटू 4 प्लस a। ये आ गया -32 और माइनस में a, यही आ रहा है ना -32 और माइनस में a इंटू में 2 कितना आ गया 4 माइनस a इंटू में 4 प्लस में कितना आ गया 16 माइनस में a स्क्वायर। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -64 माइनस 2a इक्वल टू 16 माइनस a स्क्वायर को इधर लेके आएंगे और माइनस में 2a और इसको इधर लेके आएंगे, देन -80 इक्वल टू 0। अब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये कितनी वैल्यू आएंगे, यहाँ से 2 वैल्यू आएंगे। देखते हैं करके क्या क्या आ रही है। यहाँ से n की वैल्यू आ गई थी हमारी -28 अपॉन में a प्लस में 4। हमें n निकालना था और a निकालना है, तो a में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है हमारी। देन a की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से -b, यानी कि -2 माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर -4ac -80 अपॉन में 2a। a की वैल्यू आ गई 2 प्लस माइनस 4 प्लस में 320 अपॉन में 2। ये 324 बनेगा रूट के अंदर। ये किसका होता है, 18 का। 2 प्लस माइनस 18 अपॉन 2। देन a की वैल्यू क्या आ गई, -16 अपॉन 2 और 20 अपॉन में 2, यानी कि -8 और 10। a की दो वैल्यूज आ गई। अब n की देखते हैं। n में a की -8 पुट कर रही हूं मैं। देन -28 और -8 और प्लस में 4 -4 कितना आ गई, यहाँ से 7। अगर a की वैल्यू यहाँ से मैंने -8 पुट की, देन ये कितना आ गई, n की वैल्यू -7। अगर मैं 10 पुट कर रही हूँ तब ये n की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से यहाँ पे a की वैल्यू में 10 पुट कर रही हूँ तो नीचे कितना हो गया 14 और ऊपर क्या है -28। देन इसकी वैल्यू क्या आ गई -2। लेकिन n तो हमारी नंबर ऑफ टर्म्स है ना, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। तो यहाँ से a की वैल्यू -8 एंड 10 आई थी। a की -8 पुट करने के बाद n में n की क्या आ रही है 7। यही हमारी क्या होगी पॉसिबल वैल्यू, क्योंकि n a की वैल्यू में 10 यहाँ पे पुट कर रही हूँ। यहाँ से -28 10 प्लस में 4 14, ये कितना आ गया -2। n की वैल्यू क्या आ रही है माइनस की। देन इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि n तो क्या है हमारी नंबर ऑफ टर्म्स है, वो क्या नहीं होंगी नेगेटिव। सो यहाँ पे a की वैल्यू -8 आ गई एंड n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 10। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज 9th। गिवन a इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8, s इक्वल टू 192। फाइंड d मीन्स कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ से किसका फॉर्मूला लगा दे, यहाँ पे सम गिवन है ना, s इक्वल टू 192। सम का फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ से, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इक्वल टू 192। a और n की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। n की क्या है 8 अपॉन 2, यहाँ पे 8 अपॉन 2 हो गया, n की 8 थी, यहाँ से 2a यानी कि 6 प्लस में 8 माइनस 1 7 इंटू में d 192। ये कितना आ गया 4 इंटू 6 प्लस में 7d इक्वल टू 192। यहाँ से 6 प्लस में 7d किसकी इक्वल आ गया 192 और ये 4 इधर आगे डिवाइड। ये कितने पे जा रहा है 4 4 जा 16 और 8 8 जा 32। 6 प्लस में 7d किसकी इक्वल आ गया 48 के। 7d इक्वल टू 48 माइनस में 6 7d इक्वल टू 42। देन d की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी आ गई 6। तो हमने सम गिवन था, सम का ही फॉर्मूला लगा दिया और n और d की वैल्यू n और a की वैल्यू हमने पुट कर दी और किसकी निकाल ली यहाँ से d इक्वल टू 6। नाउ इसका लास्ट पार्ट है 10। गिवन l इक्वल टू 28, s इक्वल टू 144। फाइंड a एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स।
कितने टर्म्स है वहां पे 9 टर्म्स है। तो n की वैल्यू क्या है 9, l की वैल्यू है 28, यानी कि an में कह सकते हैं इसको हम, और s कितना गिवन है 144। लास्ट टर्म गिवन हो तब सम वाला फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू a प्लस में l, n/2 a प्लस में l इक्वल टू 144। n की वैल्यू 9/2, a की वैल्यू हमें निकालनी है, l की वैल्यू क्या है 28, 144। देन यहाँ से क्या आ गया a प्लस में 28 किसके इक्वल आ गया 144। ये इधर आके इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होगा ये डिवाइड में, तो यहाँ से आ गया 882 अपॉन में 9। a की वैल्यू आ गई हमारी 288 अपॉन में 9 माइनस में 28। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 28 की 9 के साथ, 2 7 18 और ये 7 252 अपॉन में 9। कितना आ गया यहाँ से 252, इसमें से माइनस करेंगे 6 और ये 3 अपॉन में 9। देन ए की वैल्यू क्या आ गई हमारी 4, 288 माइनस में 252 कितना आएगा 36 अपॉन में 9। सो वैल्यू ऑफ ए इज 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। यानी कि हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है, हाउ मेनी टर्म्स, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये हमें AP गिवन है। ये कह रखा है कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स के लिए इसका सम कितना आएगा 636, यानी कि सम गिवन है हमें s की वैल्यू 636, और यहाँ से a की वैल्यू क्या है 9, d की वैल्यू क्या है 17 माइनस में 9 इक्वल टू 8। सम वाला फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ पे क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इक्वल टू 636। n की वैल्यू तो हमें निकालनी है, n अपॉन में 2 2a यानी कि 19 प्लस में n माइनस 1 d की वैल्यू 8 636। यहाँ से इसको खोल लेंगे n/2 18 प्लस में 8n माइनस में 8 इक्वल टू 636। ये आ गया अंदर n/2 10 प्लस में 8n 636। ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई, n के अंदर मल्टीप्लाई 10n प्लस में 8n स्क्वायर इक्वल टू 636 इंटू में 2। ये कितना आ गया 12 7 यानी कि 1272। 8n स्क्वायर प्लस में 10n माइनस में 1272 इक्वल टू 0। अब इसको काट देंगे, कितने पे जा रहा है यहाँ से 4 पे नहीं कट रहा है ना, 2 से कट रहा है। 4n स्क्वायर प्लस में 5n माइनस में 636 इक्वल टू 0। ये क्या आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई किसमें n में। अब n की वैल्यू आएगी यहाँ से हमारी बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताएगा -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, जो हमने 4th चैप्टर में पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। यहाँ से n की 2 वैल्यू जाएंगे -53 अपॉन में 4 और एक क्या आएगी यहाँ से 12। इसको सोल्व कर सकते हो इजिली, तो यहाँ से n की 2 वैल्यू जाएंगे -53 अपॉन 4 एंड 12। तो यहाँ से माइनस वाली वैल्यू तो हम ले नहीं सकते क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं होंगी। देन n की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी n इक्वल टू 12। सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द गिवन AP इज 12। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। a की वैल्यू हमें फर्स्ट टर्म कितनी गिवन है यहाँ से 5 एंड लास्ट टर्म मीन्स an कितना गिवन है 45, सम कितना गिवन हमें 400। n की वैल्यू निकालनी है और हमें d की वैल्यू, तो an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। an हमारा 45, a की वैल्यू 5, n माइनस 1 इंटू में d, तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे n माइनस 1 इंटू d कितना आ गया 45 माइनस में 5 40। नाउ सम का फॉर्मूला लगा देंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इक्वल टू 400। a की वैल्यू क्या है 5, देन 2 5 जा 10 n/2 10 प्लस में n माइनस 1 इंटू में d किसकी इक्वल आ गई 400। 2 उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू में d 800। अब इसकी वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से किसके इक्वल है n माइनस 1 इंटू डी की, n माइनस 1 इंटू डी की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे 40। 10n प्लस में n इंटू में 40 इक्वल टू 800। 10n प्लस में 40n इक्वल टू 800 यानी कि 50n इक्वल टू 800
n की वैल्यू आ गई 8, 100 अपॉन में 50 कितनी आ गई 16 n इक्वल टू 16। एक तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी थी, यहां से कितनी आ गई हमारी 16। अब कॉमन डिफरेंस यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर देंगे और d की निकाल लेंगे। 16 माइनस 1 इंटू में d इक्वल टू 40, देन d की वैल्यू क्या आ गई 40 अपॉन में 50। 5 से कट रहा है, 5 से 5 8 जा और ये 5 3 जा, देन ये कितनी आ गई d की वैल्यू 8 अपॉन में 3, d की वैल्यू 8 अपॉन 3, n की वैल्यू 16। यही हमें फाइंड आउट करना था। ओके स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसी एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन। अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।